Hello my dear students, once again welcome to online classes. Students, today we will start new chapter number 13, direct and inverse proportions. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट डे जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया हमने। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं कर पाए हैं तो स्टूडेंट्स उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लीजिए और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं, राइट। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखिए स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब आप किसी एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी क्वांटिटी होती है उसमें भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। जैसे कोई एक क्वांटिटी x है, x में आप इंक्रीमेंट करने के बाद मतलब x इंक्रीज करने के बाद अगर y दूसरा कोई क्वांटिटी है, y भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। या फिर x में आप डिक्रीज कर रहे हैं, ये एरो नीचे की ओर मतलब ये डिक्रीज को शो करता है। अगर आप y को डिक्रीज कर रहे हैं, x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y में भी डिक्रीज हो जाता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, यदि किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ जाता है, यानी किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या फिर किसी एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी जो क्वांटिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम और यहाँ डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए 10 मिनट, सपोज कोई कार ट्रेवल कर रही है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। 20 मिनट में 2 किलोमीटर, 30 मिनट में 3 किलोमीटर और 40 मिनट में ट्रेवल किया 4 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। यानी टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इनका एक चीज़ देखें, रेशियो, कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम रहता है। रेशियो इन दोनों का, टाइम एंड डिस्टेंस का अगर रेशियो देखें तो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स 10/1, 10 और 1 का रेशियो मतलब 10/1, ये कितना रहेगा, 10 रहेगा, राइट। सेकेंड 20/2, 20 एंड 2 का रेशियो देखेंगे, 2 10 जा 20, ये भी 10 आएगा। फिर 30/3, 30/3 करेंगे, 3 10 जा 30, अगेन 10, अगेन 40/4 इक्वल टू 10। मीन्स रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो है इनका इक्वल रह रहे हैं। रेशियो इक्वल रह रहा है मतलब ये कांस्टेंट रह रहा है, यानी चेंज नहीं हो रहा है। रेशियो हमेशा 10 आ रहा है, तो इस चीज़ को हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी सपोज ये x मान लिया हमने टाइम को और डिस्टेंस को y मान लिया, तो इनका रेशियो निकाला हमने, x/y फाइंड किया, तो ये आया कांस्टेंट। इसको हमने कह दिया k मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। k क्या है यहाँ पे, इसको कांस्टेंट कह दीजिए। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, जो वेरी नहीं करता, यानी जिसका मान, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। यानी 10 कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हर सिचुएशन में 10 ही रह रहे हैं, राइट। तो इस तरह क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, राइट। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे, इसकी बात करते हैं, राइट। सपोज आपको कोई शर्ट सिलानी है, राइट, उसके लिए क्या चाहिए आपको, क्लॉथ चाहिए। क्लॉथ मीन्स कपड़ा चाहिए होगा। तो देखिए सपोज कर लेते हैं, एक तरफ क्लोथ कर लेते हैं और
दूसरी तरफ इसका कॉस्ट रुपीज़ में ले लेते हैं, राइट। अब क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, आपसे पूछा जाएगा 3 मीटर जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट गिवन है सपोज 300 रुपीज़, राइट। यानी 3 मीटर जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट 300 मीटर है। तो यहाँ पे 9 मीटर का जो क्लॉथ होगा उसका कॉस्ट पूछेगा, यानी 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या होगा, राइट। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमें पता करना होगा कि ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अभी इनवर्स फिर पढ़ेंगे, अभी डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो समझना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए यहाँ पर 3 मीटर का 300 है, तो 9 मीटर का ऑब्वियसली क्या होगा, इससे अधिक ही होगा, 300 से ऊपर ही होगा, क्योंकि 3 मीटर का ही अगर 300 है तो 9 मीटर का तो इससे अधिक होगा, यानी इंक्रीज हो रहा है। यानी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने में यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि इनका जो रेशियो होता है क्या होता है, इक्वल रहता है। रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। यानी 3 अपॉन क्या करेंगे हम 300, राइट, इक्वल रहता है, मतलब इक्वल टू, फिर 9 अपॉन अब इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज x मान लेते हैं, 9 अपॉन x हो जाएगा, राइट। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन से हैं तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x इक्वल टू 3 इंटू 900 हो जाएगा, 3 इंटू 9 हो जाएगा, राइट। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9। नाउ x इक्वल टू, देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 300 इंटू 9 अपॉन 3। अब 3 से 3 जा 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए। x इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करना है, 3 जा 9 और कितने 0, 1 2 0 लगा दीजिए, यानी 900 रुपीज़। इट मीन्स जो यहाँ पे x की वैल्यू आई 900, x की वैल्यू 900 मतलब ये 900, इसका मतलब 9 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या आएगा, 900 रुपीज़। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चंस होंगे इस तरह आप सॉल्व करेंगे, राइट। बहुत आसान है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो स्टूडेंट्स जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर कमेंट कीजिए, या फिर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।